अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर। आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्दू लिटरेचर पे खैर मकदम है। इस वीडियो में हम देखेंगे उर्दू कवायद से मुताल्लिक का सवाल आ सकता है यूपीजीआईसी और बिहार असिस्टेंट ट्रांसलेटर का जो कल एग्ज़ाम है 19 तारीख को, उसमें इससे मुताल्लिक सवाल पूछे जा सकते हैं। इसमें हम देखेंगे फ़ेल और मुताल्लिक के फ़ेल से मुताल्लिक, फ़ेल और मुताल्लिक के फ़ेल से मुताल्लिक। इससे पहले भी 6 वीडियो हम लोग देख चुके हैं, ये 7वां वीडियो है। फ़ेल जिसे इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, क्रिया। और मुताल्लिक के फ़ेल जिसको इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं और हिंदी में क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्रिया विशेषण जिसे बोलते हैं उसी को मुताल्लिक के फ़ेल भी बोला जाता है। इन्हीं दोनों किस्मों से मुताल्लिक इसमें गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आज आखिरी तारीख है, यानी कल एग्ज़ाम है आपका। तो अगर कोई और कमज़ोर पोर्शन है आपका तो उस पर ज़्यादा तवज्जो दें, लेकिन इससे ज़्यादा अगर जीआईसी के मुताल्लिक कहेंगे तो 1-2 सवाल ही आएगा। और लेकिन हाँ, ये है कि अगर बिहार असिस्टेंट ट्रांसलेटर से मुताल्लिक देख रहे हैं तो मुकम्मल देखिए, ज़्यादा इम्कान है आने के। और ख़ास तौर से इसके बाद जो वीडियो है हर्फ से मुताल्लिक, उससे ज़्यादा इम्कान है कि सवाल आए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं फ़ेल और मुताल्लिक के फ़ेल को। फ़ेल इसकी तारीफ़ हम लोग इससे पहले देख चुके थे, जहाँ पे हम कलमा के अक़साम पढ़े हुए हैं पहले वीडियो में। फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो। वो कलमा जिससे किसी काम का होना या करना ज़ाहिर हो, क्या है, वो फ़ेल कहलाता है। अब उसके माना के एतबार से और भी कई एतबार से, लवाजिम के एतबार से इनकी अलग अलग किस्में बनती हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन माना इनके एतबार से इनकी 3 किस्में हैं। कौन सी? लाजिम, मुतअद्दी और नाक़िस। मौलवी अब्दुल हक ने भी यही किया है कि पहले 3 ही किस्में बयान किए। कितनी कही है? 3 किस्में। लेकिन आखिर में जब गिनाते हैं तो ये एक किस्म मादूला भी लिखा है और उसकी तारीफ भी कर रखी है। अगरचे उन्होंने कहा है कि उर्दू के अक्सर कवायद नवेश जो हैं वो इसको बयान नहीं करते हैं। तो चौथी किस्म ऐसी है जिसे बयान नहीं करते हैं। और आपको भी ये 3 ही किस्मों पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। नेट के सिलेबस में, नेट के सवाल में पिछली बार पूछा गया था तो उसमें 3 ही को दुरुस्त करार दिया गया था। 19 में शायद ये सवाल आया था। आइए चलते हैं, देखते हैं इन तीनों किस्मों को, यानी लाजिम, मुतअद्दी और नाक़िस। लाजिम मुतअद्दी से आप अगर इंग्लिश में पढ़ते हैं तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के नाम से पढ़ते हैं लाजिम और मुतअद्दी को। और अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो अकर्मक और सकर्मक। कर्म के माना असल आता है ऑब्जेक्टिव, जिसे हम मफूल उर्दू में बोलते हैं और इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। कर्म के माना ये कर्म। और स के माना क्या आता है? साथ के। स का माना आता है साथ के। तो इस तरह हो जाएगा सकर्मक यानी कर्म के साथ, यानी जिसमें क्या होना चाहिए? मफूल का जिक्र होना चाहिए। कर्म के साथ हो, ऑब्जेक्ट के साथ हो, मफूल के साथ हो, यानी वो काम जब तक कर्म की तरफ इशारा ना किया जाए तब तक पूरा ना हो। और अ के माना होता है नहीं अकर्मक, यानी उसमें ना हो, यानी कर्म ना हो, यानी मफूल ना हो, या कहें ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। तो ये है तारीफ। आगे हम देखेंगे तारीफ भी। उसके अलावा नाक़िस और मादूला है। देखिए फ़ेल लाजिम क्या है? फ़ेल लाजिम वो फ़ेल जिसमें किसी काम का करना पाया जाए मगर उसका असर सिर्फ काम करने वाले यानी फ़ाइल तक रहे। जैसे अहमद आया, नोमान सोया। तो इसमें देखिए इन दोनों में क्या है, ऐसा नहीं कि इसमें फिर तीसरे यानी फ़ाइल का जो फ़ेल है आना, अहमद का जो फ़ेल है वो किसी और दूसरे पे नहीं जा रहा है, वो उसका असर जो है फ़ाइल तक ही महदूद है। उस तरह नोमान सोया, तो सोने का जो अमल है वो नोमान तक ही महदूद है, उसका असर जो है वो तीसरे पर नहीं जा रहा है, तो उसको बोलेंगे फ़ेल लाजिम। लेकिन जब फ़ाइल के फ़ेल का असर जो है वो किसी और पे जाए तो उसको बोलते हैं फ़ेल मुतअद्दी, जिसे सकर्मक बोलते हैं या इंट्रांजिटिव इंग्लिश में बोलते हैं। तो फ़ेल मुतअद्दी क्या करेंगे? मुतअद्दी का मतलब ही आता है दूसरे तक पहुंचना। देखिए जैसे कहते हैं
मुताद्दी बीमारियां, यानी वो बीमारियां जो एक से दूसरे तक पहुंचती हैं, जैसे कोरोना था, तो कोरोना वो बीमारी है जिसे हम मुताद्दी कहते हैं, एक से दूसरे को लग जाना। तो उसी तरह इसमें क्या होता है, वो फेल जिसका असर जो है फाइल से गुजर के मफूल यानी जिस पर फेल वाक़े हो तक पहुंचे। जैसे अहमद ने खत लिखा, तो जैसे हम कहें कि लिखा, अहमद ने लिखा, तो फौरन इसमें क्या सवाल आता है, क्या आता है, क्या लिखा, क्या या किसे आता है, क्या किसे। तो जब ये सवाल आ जाए तो समझ लीजिए कि होता है फेल मुताद्दी। जैसे अहमद खाया, सिर्फ अगर खाया भी कहें तो फौरन जहन में आता है क्या खाया। और अहमद सोया अगर कहें तो कभी नहीं जाए क्या सोया नहीं हुआ, क्या आया नहीं हो सकता है। अहमद ने पीटा, तो किसे पीटा, तो इस तरह क्या पीटा नहीं किसे पीटा फिर आता है। तो ये जब जहन में आ जाए तो ये समझिए फेल मुताद्दी हो जाता है। तो फेल लाजिम और फेल मुताद्दी। उसके बाद है फेल नाकिस। असल क्या है, फेल ताम और फेल नाकिस है, लेकिन फेल ताम की ये फिर दो किस्में हो गई हैं, फेल लाजिम और फेल मुताद्दी। तो ये तीसरी किस्म जो हो गई वो नाकिस है। फेल नाकिस वो फेल जो किसी पर असर न डाले बल्कि किसी असर को साबित करे कि हाँ एक असर हुआ है। जैसे बीमार है, अहमद बीमार है, तो ऐसा नहीं कि बीमार होने का जो फेल है वो अहमद से निकल के किसी पे गया है या अहमद ने वो काम किया है, बल्कि क्या कर रहा है, एक असर को साबित कर रहा है। तो असर को साबित करना जहां पाया जाए उसको बोलेंगे फेल नाकिस। इस जुमले में न कोई फाइल है और न मफूल, बल्कि फेल है जो है, होना जो है वो क्या है, बीमारी के असर को अहमद पर साबित करता है। लिहाजा इस जुमले में अहमद जो है इस्म है, या इसको अहमद को क्या है मुब्तदा भी बोल देते हैं। अरबी के इस एतबार से इसे मुब्तदा बोल देते हैं, मुब्तदा, और बीमार जो है उसकी खबर है। या पूरा अगर कहें तो बीमार है जो है ये खबर और अहमद मुब्तदा हो जाता है, जिसको अगर इंग्लिश में कहें तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नाम से भी जानते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नाम से जाना जाता है। तो वही यहाँ पे हम समझ सकते हैं। उसके तो ये तीन किस्में असल आपको समझनी, फेल लाजिम, फेल मुताद्दी और फेल नाकिस। अब फेल नाकिस से मुताल्लिक कुछ और आगे देख लेंगे कि कौन कौन से जो हैं फेल वो नाकिस हैं। अफ़ाल नाक़िसा अक्सर ये आते हैं, कौन कौन से आते हैं, होना, जैसे अभी ये बीमार है, अब है आएगा, था आएगा, और रहना से रहा आएगा ये नहीं। जैसे वो चालाक है, तो देखिए चालाक है का जो अमल है वह से नहीं निकला है, बल्कि चालाक होना जो है वह के लिए साबित किया जा रहा है। अहमद बेखबर था, तो था जो ये फेल है, था ये फेल नाकिस है, ये क्या कर रहा है, बेखबरी के उनकी जो बात है वो अहमद पे बेखबरी के असर को साबित कर रहा है। उस तरह बनना, वो अमीर बन गया, ये जो बनना है ये नाकिस भी आ सकता है अब यहाँ पे जैसे, लेकिन कहीं कहीं जो है ये फेल जो है वो फेल लाजिम भी होते हैं। तो फेल नाकिस जो है अफ़ाल नाक़िसा वो कभी कभी लाजिम बनते हैं और कभी कभी मुताद्दी। जैसे मकान बन गया, अब किसी ने बनाया होगा तो ये यहाँ पे लाजिम हो जाएगा। उस तरह निकलना, वो बड़ा बेवकूफ़ निकला, तो ऐसे नहीं कि कहीं से निकल रहा है, निकलने वाला बात यहाँ ये है कि निकला जो है ये एक असर यानी बेवकूफ़ी को साबित कर रहा है कि उसके अंदर से ये चीज़ वो बड़ा बेवकूफ़ निकला, यानी वैसे उनसे उम्मीद नहीं थी। और वही जब निकला इस मफ़हूम में इस्तेमाल करेंगे, वो दरवाजे से निकला, तो ये फिर जो निकला हो जाएगा वो लाजिम हो जाएगा। उसी तरह रहना, वो जाहिल ही रहा, तो यहाँ पे रहा जो है ये जहालत का जो असर है वो वह पे साबित कर रहा है, तो नाकिस हो जाएगा। जबकि कहें वो शहर में रहता, तो फिर ये रहता जो है ये फेले लाजिम हो जाएगा। पढ़ना, वो बीमार पड़ा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा नाकिस, वो पड़ा रहा, तो पड़ा रहने का अमल जो है मैं वहां पड़ा रहा, तो मैं पर से ये बात निकलती है और मैं तक ही महदूद है, तो फेल लाजिम हो जाएगा। उसी तरह लगना, वो भला लगता है, इन जिसको इंग्लिश में सीम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लुक भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ही लुक्स गुड, वो भला लगता है, उसे
नाकिस बोलेंगे। लेकिन जब आगे कोई चीज लगे, मुझे पत्थर लगा, तो यहाँ पत्थर लगना जो है हो जाएगा, फिर ये नाकिस नहीं रहेगा। नजर आना, वो बीमार नजर आता है, तो यहाँ भी नजर आना है, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ अमल हो रहा है, बल्कि ये जो है फेले नाकिस है। इसी तरह दिखाई देना, वो होशियार दिखाई देता है, तो ये है अफ़ाल नाक़िसा जिनको आप पहचान सकते हैं। तो ये 3 किस्में फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी और फेले नाक़िस याद रखना है। चौथी किस्म जो है मादूला के बारे में जो बताया गया था, वो कहें तो इसको अलग से समझना मुश्किल ही है, ये भी ज़्यादा वाज़ेह नहीं किए हैं, लेकिन शुमार कराए हैं तो हम लोग भी याद रखते हैं। मादूला ये ना तो लाजिम है और न मुतअद्दी, वो सिर्फ होना जाहिर करता है, यानी नाक़िस ही की तरह है, ना के करना, उसका मैलान जो है लेकिन मजहूल की तरफ होता है। ये मजहूल क्या है, अभी हम लोग तौर पढ़ेंगे, जिसमें इंग्लिश में मूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे मूड बोलते हैं, उसको हम देखेंगे अभी, तो वहीं पे हम देखेंगे इसे। तो इसे मजहूल के तरफ मैलान होता है। फेल की ये सबसे सादा और इब्तदाई किस्म है, जैसे पिटना, खुलना, बजना, बिकना, घटना, कटना वगैरह। जैसे दरवाज़ा खुला, तो ये भी एक फेल है, और ये फेल मादूला है जो इन्होंने शुमार किया है, वरना ये क्या हो जाता है, इन चला जाता है फेल लाजिम में। उसी तरह है अहमद पीटा, इसमें किसी कदर मजहूल की शान पाई जाती है, तो इस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है। आगे लवाजिम फेल हैं, यानी कुछ बुनियादों पर फेल के अक़साम बनते हैं, तो उसे हम देख लेंगे। जैसे तौर के एतबार से, जिसे हम मूड इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में वाच्य बोलते हैं। वाच फिर ही अगर हिंदी में जाते हैं तो कई हो जाते हैं अलग अलग से वाच्य हो जाते हैं, जिसे कर्तावाच्य, क्रियावाच्य कर लेते हैं, कर्मवाच्य। तो वाच्य जो हो जाता है ये अलग अलग एतबार से फिर जो उसमें जाते हैं, तो 4 किस्में हो जाती हैं हिंदी में। लेकिन इंग्लिश और उर्दू में, इंग्लिश में क्या होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। मूड जो बनता है ये वॉइस जिसे बोल देते हैं, VOIC भी बोलते हैं वॉइस, तो वॉइस भी बोलते, ये नहीं तो वॉइस भी बोल लेते हैं या मूड बोल लेते हैं, जिसे हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बोलते हैं। उसी को यहाँ पे मारूफ और मजहूल के नाम से जाना जाता है। मारूफ किसे बोलते हैं, एक्टिव वॉइस को, और मजहूल किसे बोलते हैं, पैसिव वॉइस को। अभी इसको देखेंगे भी। और उसी तरह सूरत के एतबार से देखेंगे, ज़माने के एतबार से देखेंगे। तो ये इन 3 बुनियादों पर फिर फेल की किस्में हैं। अगर तौर की बुनियाद पर देखते हैं तो तौर किसे कहते हैं, वो हालत जिससे मालूम होता है कि काम खुद फाइल से सादिर हुआ या काम का असर किसी पर वाक़े हुआ है, तो इसको बोलते हैं मारूफ। अच्छा नहीं, इससे वही हुआ, इन तौर की तारीफ अभी हो रही है। फिर अब ये 2 तरह की होती है, मारूफ और मजहूल, यानी जिसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ये क्या हो जाता है, लाजिम, और एक होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस होता है, तो ये 2 किस्में हो जाती हैं। एक्टिव वॉइस को कर्तावाच्य, और फिर पैसिव वॉइस अगर हम कहें तो कर्मवाच्य बोल सकते हैं। हालांकि उसमें क्रियावाच्य भी होता है। तो यहाँ पे बस क्या आपको याद रखना है, मारूफ और मजहूल। मारूफ जब फाइल के काम का असर किसी दूसरे शय या शख्स पर वाक़े हो तो उसे तौरे मारूफ कहते हैं। क्या कहते हैं ये, इसको अगर आसानी से हम कहना चाहें तो अगर फाइल मालूम हो, अगर जुमले में जो है फाइल जिक्र है तो उसे बोलते हैं मारूफ। और अगर फाइल के बजाय मफूल को ही फाइल बना लिया गया हो तो उसे मजहूल बोलते हैं। तो मारूफ जब फाइल के काम का असर किसी दूसरे शय या शख्स पर वाक़े हो तो उसे मारूफ कहते हैं। जैसे अहमद ने नौकर को मारा, तो मारने का जो है क्या है, अहमद के मारने का जो असर है वो नौकर पे पड़ा है, तो उसे बोलेंगे। और मजहूल जब सिर्फ
वो शय या शख्स मालूम हो जिस पर असर वाक़े हुआ है और फ़ाइल मालूम ना हो। यानी बस मजहूल में क्या होता है, वो शख्स मालूम हो जिस पर फ़ाइल का फ़ेल आया हो और लेकिन उसका फ़ाइल उसमें जिक्र ना हो, तो उसे मजहूल बोलते हैं। जैसे खत सुनाया गया, खत लिखा गया, उसे खत सुनाया गया। अब किसने सुनाया, उसे खत सुनाया गया, तो खत सुनाया गया ये मफूल है, उससे सुनाया गया, लेकिन किसने सुनाया है ये नहीं मालूम, किसने सुनाया। अहमद को पीटा गया, तो अहमद इसमें क्या है, मफूल है, लेकिन उसे जिसे हम अरबी में नायब फाइल भी बोलते हैं, यानी जिसमें फाइल मालूम ना हो और मफूल को फाइल बना के पेश किया जाए तो उसे बोलते हैं फेले मजहूल। खत सुनाया गया, खाना पकाया गया, खाना किसने पकाया ये तो नहीं जिक्र है, खाना पकाया गया ये बताया जा रहा है, तो खाना जो है ये फाइल नहीं है, खाना क्या मफूल है, तो उसको मजहूल बोलते हैं। तो थोड़ा मारूफ और मजहूल, मारूफ जिसमें फाइल मालूम हो और फाइल का काम का असर दूसरे पे पड़े, और मजहूल वो है कि जिसमें फाइल मालूम ना हो, फाइल मालूम ना हो बल्कि काम का असर जो है वो किस पे पड़ रहा है, मफूल पे पड़ रहा है, मफूल को बताया जा रहा है, तो उसको पहले मजहूल बोल देते हैं। उसके बाद है सूरत के एतबार से, सूरत के एतबार से, और कभी कभी इसे हम अर्थ के एतबार से भी कहते हैं, माना के एतबार से, लेकिन उर्दू में इसे सूरत के एतबार से मौलवी अब्दुल हक ने लिख रखा है। तो इसके एतबार से फेल की 5 सूरतें बयान की है, खबरिया, शर्तिया, एहतमालिया, अमरिया और मस्दरिया। खबरिया जिसे असर्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संबंधवाचक, शायद हिंदी में बोलते हैं, नहीं संबंधवाचक तो नहीं बोलते हैं। खबरिया जिसे इंग्लिश में असर्टिव बोलते हैं, असर्टिव इंग्लिश में बोलते हैं असर्टिव। और उसके बाद है शर्तिया, एहतमालिया, अमरिया और मस्दरिया। अमरिया भी आप जानते हैं, अमरिया इसे भी आप जानते हैं, आज्ञा, आज्ञावाचक हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होता है वो है अमरिया, इन जिसमें आप किसी को हुक्म दे रहे हैं। तो आइए खबरिया को देखते हैं। खबरिया वो है जो किसी फेल के हुकूक की खबर दे कि ये काम जो है वो हो गया है। जैसे हामिद गिर पड़ा, हामिद गिर पड़ा, वो खाया, वो सोया, तो ये सब क्या है, खबर दी जा रही है, किसी चीज के बारे में बताई जा रही है कि हाँ ये काम हुआ है, तो वो फेल जो हो जाएगा वो फेल खबरिया हो जाएगी। और शर्तिया वो है जिसमें शर्त या तमन्ना पाई जाए, खा हरफ शर्त हो या ना हो, तो ये होना चाहिए। शर्त अगर लगाई जा रही है, शर्त किसी बात की जा रही हो या तमन्ना जाहिर की जा रही है, तो उसे शर्तिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शर्तिया बोलेंगे। जैसे अगर शाम को आप आ जाएं तो मैं भी आपके हमराह चलूं, तो यहाँ पे क्या है, शर्त या कहें तो तमन्ना जाहिर किया गया है कि अगर आप आए तो हम भी चलेंगे, तो ये हो जाता है शर्तिया। एहतमालिया, एहतमालिया में क्या है, संभावना है, जिसको हिंदी में अगर हम कहें संभावित है, यानी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एहतमालिया, या शक्किया भी इसे बोल लेते हैं, शक्किया भी बोलते हैं। वो है जिसमें एहतमाल या शक पाया जाए, जैसे उसने लिखा होगा, उसने लिखा, उसी ने लिखा होगा, मुमकिन है कि वो ना गया हो, तो क्या है, एहतमाल है कि गया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। शायद वो आ जाए, तो जहां भी लफ्ज़ शायद आ जाए तो फौरन क्या आ जाएगा, वो एहतमाली हो जाएगा। मुमकिन है, इस तरह के अल्फाज जब आ जाए तो एहतमाल के दर्जे में हो जाएंगे और वो एहतमाली हो जाएगा फेल की सूरत। अमरिया तो सभी जानते हैं, जिसमें हुक्म दिया गया हो, जिसमें हुक्म इल्तिजा पाई जाए, जैसे पानी लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, वहां जाओ, वहां मत जाओ, तो मना किया गया या हुक्म दिया गया तो अमरिया में आएगा, वो अगरचे मुस्बत हो या मनफी, यानी नहिया भी आता है लेकिन नहिया का जिक्र नहीं है। उसके बाद मस्दरिया, मस्दरिया यानी जब फेल ना की सूरत में हो तो उसको भी फेल बोलते हैं, जिसमें काम का होना बिला तायुन वक्त के हो, उसके आखिर में हमेशा ना होता है, जैसे होना, करना, खाना। हालांकि ये मस्दरिया जो फेल है, मस्दरिया फेल जो है, जैसे कहते हैं खाना खाकर आया, खाना खाकर आया, तो अब यहाँ पे आएगा खाना जो है। हालांकि ये क्या है, मस्दर जो है ये खुद इसमें है, क्या है, इसमें आना चाहिए, लेकिन इसको यहाँ पे मस्दरिया के एतबार से उन्वान दे भी रखा है मौलवी अब्दुल हक ने। तो इसे आपको ये 5 सूरतें याद रखनी है, खबरिया, शर्तिया, एहतमालिया, अमरिया और मस्दरिया।
तो ये 5 सूरत के एतबार से। अगर पूछा जाता है कि फेल की सूरत के एतबार से कितनी किस्में हैं, माना के एतबार से पूछा जाए तो 3 किस्में थी, सूरत के एतबार से ये 5 किस्में हैं, और तौर के एतबार से फिर 2 किस्में हैं। आगे फिर जमाना के एतबार से तो सभी जानते हैं कि 3 किस्में हैं, माजी हाल मुस्तकबिल। आइए जमाने को देख लेते हैं। जमाना, फेल के लिए जमाना होना जरूरी है। फेल जो होगा वो किसी न किसी जमाने में होगा, या तो गुज़िश्ता जमाने में होगा, क्या होगा, गुज़िश्ता जमाने में होगा जो जमाना गुजर चुका है, या मौजूदा जिसमें हम अभी हैं, या आइंदा। जैसे ये क्या, इससे पहले एक वीडियो आ चुका है तो वो क्या है, गुज़िश्ता में। अभी ये बना रहा हूँ तो ये मौजूदा में। आइंदा एक हर्फ के बारे में एक वीडियो आएगी तो ये आइंदा है। तो इस एतबार से ये 3 किस्म हो गई, माजी हाल मुस्तकबिल। तो ये सभी जानते हैं, जिसको इंग्लिश में इसको बोलते हैं पास्ट, इसको प्रेजेंट और इसको फ्यूचर बोलते हैं। हिंदी में इसको भूतकाल बोलते हैं, और इसको वर्तमान काल बोलते हैं, इसको भविष्य काल बोलते हैं। तो इस एतबार से ये 3 किस्में। और जमाना को हिंदी में काल बोलते हैं और इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। तो ये आप सभी जानते हैं कि जमाना को हिंदी में जो है क्या बोलते हैं, काल बोल देते हैं, और इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। इसमें जो है लफ्ज मस्दर की अलामत ना गिराने से फेल का मादा रह जाता है। इसी फेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। धातु का लफ्ज इस्तेमाल होता है एक हिंदी में। ऐसे हिंदी अगर आप लोगों के जीआईसी का एग्जाम मुकम्मल होता है तो उसके बाद एक हिंदी का भी एग्जाम होने वाला है। तो अगर जिन साथियों का भी निकल जाएगा तो हम कोशिश करेंगे बाज़ाब्ता उन साथियों को मुकम्मल एक क्लास लेने के लिए, जिसमें हम पूरे ग्रामर पढ़ेंगे, हिंदी के ग्रामर, और उस पर निबंध कैसे लिखना है उसके बारे में पूरे तफसील से पढ़ेंगे। चलिए, अब उसके बाद है फेल माजी। अब जानते हैं वो फेल जिसमें क्या हो, जिससे जो है ज़माने गुज़िश्ता का इजहार होता हो। अब उस फेल माजी के जो है अफ़ाल माजी जो हैं वो कितने हैं, 5 हैं। कितने हैं, 5 हैं। हालांकि ये एहतमाली इससे पहले भी आया था, सूरत के एतबार से भी आया था, सूरत के एतबार से भी आया था, तो हर एक में पाया जा सकता है। तो जब सूरत के एतबार से तो वहां पे भी एहतमाली आया था, वहां शर्तिया भी आया था। उसके अलावा ये किस्में जो मुतलक की वो हर एक में आएगी। ना तमाम जो है, ना तमाम कहेंगे, ये इसको इस्तिमरारी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्तिमरारी। इस्तिमरारी यानी जो मुसलसल लगा रहे, इस्तिमरारी जो होता रहे। तो माजी मुतलक ना तमाम, जिसे इस्तिमरारी तमाम कह सकते हैं, शर्तिया और एहतमाली। ये 5 किस्में हैं फेल माजी की। आइए देखते हैं। माजी मुतलक तो जानते हैं वो फेल माजी जिससे महज एक फेल के गुज़िश्ता ज़माने में वाक़ होने की खबर मिले। जैसे अहमद गया, राशिद भागा, खालिद सोया। और ना तमाम जिससे हम कहते हैं इस्तिमरार, वो फेल माजी जो ये जाहिर करती है कि गुज़िश्ता ज़माने में काम जारी था। जैसे वो खा रहा था, वो सो रहा था, वो पी रहा था। माजी जिसको अपूर्ण बोलते हैं, हिंदी में अपूर्ण बोलते हैं इसको, यह है माजी मुतलक। हालांकि एक और किस्म आती है जो इन्होंने जिक्र नहीं कर रखी है, आती है माजी करीब की किस्में आती है। माजी करीब, माजी बैद, ये 2 किस्में भी आती है, लेकिन मौलवी अब्दुल हक साहब ने इसे जिक्र नहीं किया है। उन 2 किस्मों को जिक्र नहीं किया है। उन 2 किस्मों को अगर हम जोड़ दें तो 7 किस्में हो जाएंगी, 7 किस्में हो जाएंगी। ऐसे आप उसको भी याद रखिएगा। एक क्या है, माजी करीब, जिसमें है पे ख़त्म होता है। क्या होता है, माजी करीब। अभी ज़हन में आया, जैसे वो सोया है, वो गया है, वो आया है। तो जब है तो होता है तो उसको माजी करीब भी बोलते हैं। अगर जब मौलवी अब्दुल हक ने इसे जिक्र नहीं किया है, और अगर किस्म पूछा जाए तो 5 किस्मों में भी चल सकती है, और इतनी ही किस्मों को वो बयान किए हैं। और दूसरी किस्म जो है माजी बैद की है। क्या है, माजी बैद की है। इन 2 किस्मों को इन्होंने जिक्र नहीं किया है। बैद का किस तरह हम जानते हैं, था के जरिए से। वो आया था, वो गया था, वो सोया था। तो ये 2 किस्में भी आप जोड़ सकते हैं, और इस तरह ये 7 किस्में बन जाएंगी फिर। ठीक है। तो अगर असल इस तरह के अक़साम जो है जो भी पूछेंगे तो वो किसी न किसी किताब से पूछेंगे। अगर आपको ये 5 किस्में भी लिखते हैं तब भी सही हो जाएगी। यही है कि कवायद जो है अभी तक मुस्तहकम नहीं हुए हैं उर्दू के। कहीं कुछ लिखा हुआ है, तमाम पे एक मुत्तफ़क़ा जो है अभी तक गुफ्तगू नहीं हो पाई है। सर
चलिए माजी करीब और माजी बैद तो आप समझ लिए इन पांचों किस्मों को भी। अब माजी ना तमाम जिसे अपूर्ण और माजी तमाम जिसे पूर्ण बोलते हैं, अपूर्ण और पूर्ण। माजी ना तमाम या इस्तेमरारी यानी ज़माने माजी में कोई काम मुसलसल होता रहा, वो खा रहा था, वो सो रहा था। माजी तमाम वो फेल माजी जिससे फेल का ज़माना गुज़िश्ता में ख़त्म हो जाना पाया जाए, जैसे मैं दिल्ली गया था। हालांकि ये माजी तमाम जो है इसी को इसमें माजी बैद में उन्होंने मिसाल में दे दिया है। गया था असल ये होना चाहिए चुका था, जो चुका था, चुकी थी, चुके थे जो है वो आता है माजी तमाम में। उसके बाद है शर्तिया। माजी शर्तिया भी शर्तिया की बात जहाँ पे आई जिसमें शर्तिया तमन्ना पाया जाए। अगर माजी में यही चीज़ पाई जा रही है तो उसे माजी शर्तिया कहेंगे। मेरा ख्याल है कि वो आ जाता, मेरा ख्याल है कि वो आ जाता, तो इसमें क्या है वो आ जाता, उसे यानी ये तमन्ना जाहिर कर रहे हैं। माजी एहतमाली जिसे शकिया भी बोलते हैं, वो फेल माजी जिसमें एहतमाल या शक हो, जैसे वो आया होगा, वो मेरे लिए कपड़ा लाया होगा, आया होगा, यानी इसमें एहतमाल है, शक जाहिर कर रहे हैं। तो इस तरह 1 2 3 4 5 किस्में और 2 और भी आपको याद रखनी है, कौन सी? करीब और बैद को भी, करीब और बैद को भी ध्यान में रखिए। अगरचे मौलवी अब्दुल हक साहब ने जिक्र नहीं कर रखा है, हालांकि इसमें हर जगह जहाँ पे हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, माजी करीब और माजी बैद। ये फारसी से ये हरूफ लिए गए हैं करीब और बैद का। चलिए आगे देखते हैं, हालांकि नहीं उर्दू अरबी लफ्ज़ है, कुर्ब और बहुत से है। अब उसके बाद है फेल हाल। फेल हाल वो फेल है जिससे ज़माना मौजूदा का उनका इजहार होता हो। इसकी 6 किस्में, कितनी किस्में? 6 किस्में बयान कर रखी है। हाल मुतलक, हाल मुतलक एक है, इसलिए यहाँ पे 5 ही किस्में हैं। एक 6 उन्होंने मुजारे की एक किस्म बयान कर रखी है, लेकिन वो उतने क्लियर नहीं हुई है। हाल इसको अलग से एक मुजारे करके उन्होंने बयान किया है, लेकिन क्लियर वाज़े नहीं किया है। उसके अलावा ये 5 किस्में हैं। हाल मुतलक, अम्र, फिर कहेंगे यहाँ पे भी अम्र ला रहे हैं, तो हाल में ही अम्र आता है। वो सूरत के एतबार से फेल की किस्में थी, लेकिन जब हम ज़माने के एतबार से देखते हैं तो हाल में ही, वहाँ जाओ, आओ, कब हो रहा है? बाद में हो रहा है या बाद में होगा? पहले हो रहा है या बाद में होगा? अभी हो रहा है, मौजूदा ज़माने में हो रहा है। तो अम्र की जो जितनी भी है वो किस्में आ जाएंगी। ज़माने के एतबार से देखेंगे, सूरत के एतबार से तो अमरिया, और वही ज़माने के एतबार से वो फेले अम्र हो जाएगा। और ये हाल मुतलक यहाँ पे फिर हम देखेंगे, ये मुजारे था वो फेल हाल जिससे महज एक फेल के ज़माने के होने की खबर मिले, उसको हम मुतलक बोलते हैं। जिससे ज़माने हाल आम तौर पर बिला किसी तखसीस के ज़ाहिर होता है, जैसे आता है, खाता है, वो स्कूल जाता है, तो इसको बोलते हैं हाल मुतलक। ये एक मुजारे करके इन्होंने बयान किया था, जिसे अरबी से शायद इन्होंने लिया है, लेकिन इसे क्लियर उन्होंने बयान नहीं किया है। तो ये किस्में उसे भी याद रखिएगा, अमर है, हाल मुतलक। उसके बाद है हाल नातमाम, जिसे हाल इस्तिमरारी भी कह सकते हैं। वो आ रहा है, वो खा रहा है, वो पढ़ रहा है, वो सुन रहा है, तो ये हाल नातमाम, ये हाल इस्तिमरारी बोलेंगे। हाल ताम, वो आया है, वो आया है, पैगाम लाया है, वो खा चुका है। तो असल जो है इसकी मिसाल जो है ये है खा चुका है, लेकिन आया है, अभी आया है। तो ये हालांकि ये माजी करीब की मिसाल है, जिसे ये हाल तमाम में लेके आ रहे हैं। माजी करीब होता ही है, एक तरह से बिल्कुल हाल से करीब तर होता है, तो इसलिए इन्होंने इसी में बयान कर रखा है हाल तमाम में, लेकिन ये असल माजी बाइद करीब में आता है। हाल एहतमाली, जिसे ज़माने हाल के किसी फेल में एहतमाल पाया जाए, जैसे वो आता होगा, वो आ रहा होगा, आ रहा होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? तो ये किसमें है? मुजारे, अम्र, हाल मुतलक, हाल नातमाम, इस तरह ये 4 किस्में हाल ताम और हाल एहतमाली। इस तरह ये 6 किस्में फेले हाल की है। उसके बाद है फेले मुस्तकबिल, वो फेल जिसमें ज़माना आइंदा का इजहार होता हो। तो ये जानते ही, अब ये 2 किस्में, मुस्तकबिल मुतलक, जिस तरह माजी मुतलक उसी तरह मुस्तकबिल मुतलक, और यहाँ पे इस्तिमरारी और नातमाम को इन्होंने क्या कह दिया? मदाम कह दिया, मदाम का नाम दे दिया, मदामी। ये भी दवाम से बना है, दवाम से बना है,
जिसमें हमेशगी पाई जा रही है यानी अभी पूरा नहीं हुआ, जिसमें आइंदे ज़माने में काम का जारी रहना पाया जाए, जैसे करता रहेगा, सोता रहेगा, जो इस शोर से मीर रोता रहेगा, तो हमसाया काहे को सोता रहेगा। तो ये सोता रहेगा, रोता रहेगा जो है ये क्या हो जाएगा, मुस्तकबिल मदामी कहिए, जिसे हम मुस्तकबिल इस्तिमरारी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इसका नाम दे रखा है मदामी। तो इस तरह ज़माने के एतबार से भी ये किस्में पूरी हो गई। तो सूरत के एतबार से भी, तौर के एतबार से भी और ख़ुद माना के एतबार से जो 3 किस्में थी वो पूरी हो गई। कौन कौन सी? लाजिम, मुतअद्दी, नाकिस और एक मादूला को भी गिना रखे थे। फिर तौर के एतबार से लाजिम नहीं, मारूफ और मजहूल है। फिर जब आगे आते हैं सूरत के एतबार से किस में पढ़ें खबरिया वगैरह, और उस खबरिया वगैरह नहीं, हम पूरा सामने लाएंगे आपको। खबरिया, शर्तिया, एहतमालिया, अमरिया और मस्दरिया, ये 5 सूरतें थी। फिर आगे हमने देखा ज़माने के एतबार से 3 किस्में होती हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। फिर माजी की जो है ये 5 किस्में, हालांकि 2 किस्में माजी करीब और माजी बईद को इन्होंने जिक्र नहीं किया है। माजी करीब को, असल माजी बईद को नातमाम में जिक्र कर रखा है, और माजी करीब को ये हाल की जो हाल तमाम में है उसमें जिक्र कर रखा है, इसलिए इन दोनों को यहाँ पे जिक्र नहीं किए हैं। फिर माजी की ये 5 किस्में बयान कर रखे हैं। माजी मतलब माजी नातमाम, माजी तमाम, माजी शर्तिया, एहतमालिया। तो अगर लेकिन माजी करीब भी लिखा हो तो वो भी आप माजी ये हाल तमाम जो है उससे मिलता जुलता है। उसके बाद हाल की 6 किस्में, वहाँ 5, ये 6 और आखिर में मुस्तकबिल की 2 किस्में मुतलक और मदामी हैं। अब उसके बाद हम एडवर्ब को देखते हैं, क्रिया विशेषण को देख लेते हैं, मुताल्लिक़े फ़ेल को देखते हैं। तमीज़े फ़ेल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तमीज़े फ़ेल। तमीज़े फ़ेल या मुताल्लिक़े फ़ेल वो कलमा जो फ़ेल की कैफियत बयान करता है और उसके आने से फ़ेल के मानों में थोड़ी बहुत कमी बेशी वाक़ हो जाती है। बाज़ औक़ात ये सिफत के साथ आकर भी यही काम करता है, तब भी उसे क्या बोलेंगे? मुताल्लिक़े फ़ेल। ऐसा नहीं कि मुताल्लिक़े सिफत बोल दीजिएगा, उसको भी मुताल्लिक़े फ़ेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर सिफत के माना में भी ज़्यादती कर रहा हो तब भी क्या बोलेंगे? जैसे एडवर्ब, हालांकि वो एडजेक्टिव के माना में भी इजाफा करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको एडवाजेक्टिव बोल देंगे। एडजेक्टिव खुद ही अपना है तो उसमें एडजेक्टिव तो नहीं बोल सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ मुताल्लिक़े फ़ेल ही बोलेंगे, तमीज़े फ़ेल भी बोलेंगे, खा वो फ़ेल के माना में ज़्यादती करे या सिफत के माना में। जैसे अब जाओ, अब जाओ, तो जाने का अभी जाओ, अब जाओ। जब, तब, कब, यहाँ, वहाँ, वहाँ जाओ, यहाँ आओ, तो ये सब इधर उधर किधर, यूं जूं क्यों। फिर इसकी भी अलग अलग किस्में होती हैं ज़माने के एतबार से, तो ये तफसील हो जाती है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ फ़ेल और मुताल्लिक़े फ़ेल की थोड़ी सी तफसील आपको मालूम हो गई है। इसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे हर्फ से मुताल्लिक़। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।